तो लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, जो अफवाह फैलाने के लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस का कहना है। और आज दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाकों में हालात अभी बताया जा रहा है शांतिपूर्ण है, लेकिन हिंसा और पत्थरबाजी के निशान अब भी बाकी रह गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से संवाददाता पुनीत शर्मा के। आधी रात के वक्त दिल्ली पुलिस और एमसीडी मिलकर तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद से सटे हुए अवैध निर्माण को ढहाने के लिए पहुंचते हैं। 32 पोकलेन मशीन और जेसीबी मशीनें पहुंचती हैं, बड़ी संख्या में डंपर पहुंचते हैं, कई इलाकों की पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंचती है, ज्वाइंट सीपी डीसीपी पहुंचते हैं। और जैसे ही ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करनी होती है, ठीक 1:23 पर इस तरफ से ये तुर्कमान गेट का इलाका की जो गलियां हैं उसमें से अचानक बड़ी संख्या में 100 से 150 लोग आते हैं और उसके बाद जो है पथराव शुरू कर देते हैं। ये पथराव पुलिस के ऊपर किया जाता है, फोर्सेस के ऊपर किया जाता है और पुलिस को आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते हैं, लाठीचार्ज करने पड़ते हैं। आप ये देखेंगे, ये टीयर गैस कैनिस्टर है, ये भी वहां से फायर किया गया था पुलिस की तरफ से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से, ताकि जो भीड़ है उसको डिस्पर्स किया जा सके, उसको हटाया जा सके। आंसू गैस का ये जो कैनिस्टर है ये इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कई सारे जो टीयर गैस है उनको चलाना पड़ा। आप देखेंगे कि अभी भी इलाके में जो आरएएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती इस वक्त की गई है। पत्थरबाजी की अगर बात करी जाए तो जब पत्थरबाजी की गई तो आप देखेंगे कि जितने भी इलाके में ये स्कूटी और बाइक्स खड़े थे, बड़े बड़े ये गिर गए। ये बड़े बड़े पत्थर आप देखेंगे, इतने बड़े बड़े और इससे बड़े बड़े जो पत्थर थे उनको भी चलाया गया। ये पत्थर देख सकते हैं आप, अगर किसी के लगेगा तो काफी ज्यादा चोटिल हो सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के 5 जवान बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने कोई भी आगे ना आए इस तरीके से बैरिकेड कर रखा था, हर गली को उन लोगों ने कवर कर रखा था। आप देखेंगे कि कोई बाहर ना आए। वज्र वाहन की भी तैनाती की गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो उपद्रवी थे वो लोग यहां पर आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। आप देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थरों का साइज अगर आप दिखाएंगे, गाड़ी के नीचे पत्थर पड़ा हुआ है, कितना बड़ा पत्थर है। इसी से जो पुलिसकर्मी हैं वो जख्मी हुए हैं। पत्थरों का साइज देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पत्थर पहले से ही सुनियोजित तरीके से इकट्ठा करके रखा गया है। ये कोई ईंट नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर है, आप देखेंगे। और इन्हीं पत्थरों के जरिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर जो पथराव है वो किया गया। जहां भी आप देखेंगे वो पत्थर आपको नजर आएंगे। और इसी वजह से कई सारे जो वाहन हैं जो यहाँ पर पार्क किए हुए थे वो वाहन भी भगदड़ में, पथराव में गिर गए। लंबी लाइन यहाँ पर आप वाहनों की देखेंगे तो वो इस वक्त जो है वो गिरे पड़े हैं। पूरे गली में, पूरे जगहों पर आप देखेंगे इसी तरीके से बड़े बड़े पत्थर है। यानी भीड़ आगे बढ़ती गई, पुलिस और फोर्सेस के ऊपर पथराव करती गई और हर जगह आपको सिर्फ ये बड़े बड़े पत्थर और ईंट नजर आएंगे, गाड़ियां टूटी हुई नजर आएंगी। जहां भी आप देखेंगे, ये आप देखिए पत्थर के साइजेस किस तरीके से इस बात की गवाही दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि कितना बड़ा पथराव हुआ। और यही वजह है कि अब यहाँ पर हर चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। 5 जवान जख्मी हुए हैं, 10 लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और गलियों के बाहर बैरिकेडिंग की गई है। पूरा जो एरिया आप देखेंगे फिलहाल सुनसान है, किसी को भी आने की फिलहाल इजाजत नहीं दी गई है। और एक जानकारी दे दें कि दिल्ली में 10 से 20% अवैध निर्माण अब भी बचा हुआ है। मलबा साफ होने में कम से कम 4 दिन का वक्त लग जाएगा। लगभग 200 ट्रक मलबा जमा हुआ है और मलबा हटाने के बाद दोबारा कार्रवाई होगी अतिक्रमण को हटाने की। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। 200 ट्रक मलबा जमा हुआ है अब तक और जब ये हटेगा उसके बाद फिर नए सिरे से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई होगी। ये देखिए कितना मलबा जमा हो गया है तुर्कमान गेट पर। मस्जिद से ही सटा हुआ इलाका था जो कि अवैध था। मस्जिद अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद से सटा हुआ इलाका अवैध था और उसके बाद कार्रवाई हुई। अब हम आपको दिखाते हैं संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे अतिक्रमण के बाद मलबा जमा हुआ है, अब उसे हटाने की कवायद तेज होगी। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज इलाही मस्जिद के आसपास बने 2 मंजिला बारात घर और डिस्पेंसरी को आज
एमसीडी ने बुलडोजर के जरिए जमींदोज कर दिया। ये अवैध कंस्ट्रक्शन था जिसको हटाने के दौरान, अतिक्रमण को गिराने के दौरान दिल्ली पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई। पुलिस के 5 जवान जख्मी हुए हैं और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि फैज इलाही मस्जिद के ठीक बराबर में ये रामलीला मैदान के पास में 2 मंजिला बना बारात घर था। यहां पर एक डिस्पेंसरी थी जो कि अवैध थी। 22 दिसंबर को एमसीडी ने बाकायदा निर्णय लिया कि ये जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको डेमोलिश किया जाएगा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड, मस्जिद कमेटी और जिसका ये अवैध कंस्ट्रक्शन था उन लोगों को बुला के बातचीत की गई थी और पुलिस ने को बताया गया कल कि ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाना है। जिसके बाद पुलिस ने बड़ी संख्या में अपने जो जवानों को तैनात किया। यहाँ पे ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा, डीसीपी सेंट्रल नितिन वॉल्सन, कई इलाकों के डीसीपी और जिलों की फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया था। इसके अलावा 30 बुलडोजर और पोकलेन मशीनों को यहाँ पर बुलाया गया था और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई थी। डीसीपी सेंट्रल नितिन वॉल्सन का कहना है कि पीस कमेटी से, तमाम नेताओं से, मस्जिद कमेटी के लोगों से बातचीत की गई थी और पुलिस को जरा भी इल्म नहीं था कि उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाएगी। ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन इसी वजह से आधी रात के वक्त में डेमोलिशन की इस कार्रवाई को शुरू किया गया था ताकि दिन में लोग भीड़ इकट्ठी ना करें और लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन जब आधी रात के वक्त यहां पर बुलडोजर लेकर के एमसीडी की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची तो कार्रवाई शुरू होने से पहले ही करीब 100 से 150 अराजक तत्व यहां पर इकट्ठा हो गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस ने भी उनको हल्का बल प्रयोग करके हटाया, आंसू गैस के गोले चलाए, जिसके बाद वो लोग वहां से हट गए। लेकिन इसमें 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एमसीडी के 22 दिसंबर के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसमें कहा गया है कि मस्जिद वाली 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी सभी जो यहां कंस्ट्रक्शन बना है वो ध्वस्त करने योग्य है, क्योंकि मस्जिद प्रबंधन समिति या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जमीन के स्वामित्व या वैध कब्जे का कोई भी दस्तावेज